जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों आपका स्वागत करता हूं बहुत बहुत महत्वपूर्ण वीडियो में। सूर्य का गोचर शनि के घर में, उनके साथ शनि की युति, ये बहुत महत्वपूर्ण गोचर है। इसका विश्लेषण करेंगे 13 फरवरी 2024 के दोपहर के बाद 3:43 पर सूर्य अपनी वर्तमान मकर राशि छोड़ करके कुंभ राशि पर गोचर कर जाएंगे। अब सूर्य का ये गोचर 14 मार्च 2024 तक रहेगा। विशेषता यह है कि यहां पर पहले से शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि पर विराजमान है। सूर्य जब आएंगे तो क्या परिणाम होगा, तो शनि अस्त हो जाएंगे। शनि अस्त हो जाएंगे, इसको समझिए, समझने का प्रयास करिए। जब कोई ग्रह सूर्य से काफी नजदीक आ जाता है, एक विशेष डिग्री पर आ जाता है, तो वो अस्त हो जाता है। शनि के साथ भी ऐसा हुआ। ऐसा क्यों होता है? जैसे आप इसको इस तरह समझिए, जैसे कोई व्यक्ति या आप स्वयं टॉर्च लेकर के साइकिल से कहीं रात में जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही, लेकिन तब अचानक से अगर बीच में कोई धड़धड़ाता हुआ ट्रक आ जाए तो उसकी रोशनी में आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी, आपको कुछ दिखेगा नहीं, टॉर्च की रोशनी भी काम नहीं आएगी और आप तुरंत साइकिल किनारे लगाकर खड़े हो जाएंगे और ट्रक के गुजर जाने का इंतजार करेंगे। ठीक यही बात ग्रहों के साथ होती है और शनि के साथ भी वही बात हुई। शनि यहां पर अस्त हो गए तो अस्त होने के बाद ग्रहों का बल क्षीण हो जाता है, समाप्त हो जाता है। जब तक सूर्य के प्रभाव में रहेंगे गोचर के दौरान, तो शनि का बल जब क्षीण हो जाएगा तो जो 7.5 कुंभ राशि पर चल रही है उसमें बहुत राहत आपको मिलेगी। मानसिक चिंताओं से आपको तमाम जो चल रही थी उसमें काफी राहत मिलेगी। यद्यपि शनि यहां पर शशनामक राजयोग बना करके बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ मानसिक चिंताएं तो लगातार देते हुए आ रहे हैं पिछले 17 जनवरी 2023 से शनिदेव। तो कुंभ राशि के जातकों को लिए बहुत राहत भरा ये गोचर होगा और सूर्य के लग्न में आ जाने से सप्तम का स्वामी, केंद्र का स्वामी केंद्र में ही बैठेंगे तो केंद्राधिपति योग बना करके लग्न पर बैठेंगे तो सूर्य आपके व्यक्तित्व को बहुत प्रभावशाली बना देंगे। व्यक्तित्व में एक विशेष आभा, एक विशेष ऊर्जा आपको देखने की मिलेगी, लेकिन उसके साथ साथ अहंकार की प्रवृत्ति भी बढ़ जाएगी, क्रोध की भी प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। इसके प्रति सावधान रहना है, इस पर नियंत्रण रखना है, तभी आप इस सूर्य के गोचर का सर्वोत्तम लाभ ले पाएंगे। और यह गोचर आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है, भाग्यवर्धक है, तमाम कार्यों में आपकी सफलता देने वाला है। अगर सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत है कुंभ राशि के जातक तो उनको सरकारी नौकरी मिलने की योग बने हुई है, बशर्ते कि आपकी लग्न कुंडली में भी सूर्य की स्थिति अच्छी हो, अच्छे ग्रहों की दशा अंतर्दशा चल रही हो, तो ये सूर्य आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है। नौकरी चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, सब में आपको अच्छे पद, सामान्य पद नहीं, अच्छे पद दिलाते हुए सूर्यदेव इस गोचर के दौरान दिख रहे हैं। कोई परीक्षा वगैरह दे रहे थे, उसका परिणाम आने वाला है, आपके अनुकूल परिणाम, चारों तरफ से अनुकूलता यहां पर दिखती हुई दिख रही। नया कार्य व्यवसाय आपका शुरू हो सकता है, बशर्ते कि अगर आपका कोई पार्टनरशिप में व्यवसाय है तो वहां पर थोड़ा सावधान रहिए, क्योंकि शनि की दृष्टि विच्छेदकारी थोड़ी यहां पर दिख रही सप्तम स्थान पर। हो सकता है पार्टनर्स के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ कुछ मनमुटाव हो सकता है। हाँ, जीवन साथी के साथ भी, लाइफ पार्टनर के साथ भी कुछ मनमुटाव हो सकता है, वो भी आपके स्वयं के अहंकार के कारण, स्वयं के ईगो के कारण। तो ईगोइस्ट न बने इस दौरान, उसके लेवल को कम रखेंगे कुंभ राशि के जातक, तो इस गोचर का सर्वोत्तम लाभ आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। थोड़ा सा आपको सावधानी कहाँ रखनी है, हृदय रोग के, अगर आप पहले से कुंभ राशि के जातक हार्ट पेशेंट हैं, हार्ट संबंधी कोई भी रोग है, तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। चिकित्सीय परामर्श लगातार लेते रहे, कोई इग्नोरेंस दवा आदि लेने में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरी, हाई ब्लड प्रेशर के भी अगर आप हैं शिकार पहले से, तो ब्लड प्रेशर थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है, तो टाइम टू टाइम उसको आप मॉनिटर करते रहें, ऑब्जर्वेशन उसका लेते रहें। हाइपर एसिडिटी भी कुछ समस्या, खाने पीने के कुछ तल्ख चीज खाने की, मिर्च मसाले वाली चीजें खाने के प्रति थोड़ी रुचि बढ़ा देंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा इसके प्रति, खान पान के प्रति भी आप सावधान रहिएगा। बाकी धन लाभ की दृष्टि से बहुत अच्छा गोचर आपका हो रहा है, धन आएगा भी, धन रुकेगा भी, और व्यापार व्यवसाय आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है। विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छा गोचर है, उनको भी लाभ मिल रहा है, नौकरी आदि के भी प्रयास सफल होने वाले, भाग्योदय होने वाला है, भाग्य की वृद्धि करने वाला है। सूर्य जब लग्न में आता है तो बड़ी समग्रता में लाभ देता है भाइयों बहनों। तो सूर्य यहाँ पर बड़ी समग्रता में लाभ देते हुए आपको चारों तरफ से देते हुए दिख रहे हैं। अब सूर्य यहाँ पर 3 नक्षत्रों से गोचर करेंगे। 3 नक्षत्र कौन कौन से हैं? पहले तो आप देख लीजिए,
धनिष्ठा नक्षत्र पर गोचर करेंगे, शतभिखा नक्षत्र पर गोचर करेंगे और पूर्वा भाद्रपद पर नक्षत्र पर गोचर करेंगे। धनिष्ठा मंगल का नक्षत्र है, शतभिखा राहु का नक्षत्र है और पूर्वा भाद्रपद गुरु का नक्षत्र है। नक्षत्रों की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि प्रेडिक्शन में सटीकता तभी आएगी, एक्यूरेसी तभी आती है जब नक्षत्रों के आधार पर हम प्रेडिक्शन करते हैं। सामान्यतः एक घर को एक क्षेत्र को हमने 12 भाव में बांटा, अब एक भाव 30 डिग्री का होता है, फिर उसको 9 भाव में बांटते हैं, तो उस नक्षत्र का कौन कारक होता है, वो कहां पर बैठा है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है सटीकता के लिए। तो सूर्य जब धनिष्ठा नक्षत्र पर गोचर करेंगे तो मंगल उस नक्षत्र का स्वामी है। तो मंगल को देखेंगे कहां विचरण कर रहे हैं। मंगल आपके द्वादश स्थान पर विचरण कर रहे हैं और उच्च के हैं इस समय। तो उच्च के मंगल को जो द्वादश स्थान पर है वहां पर उनकी ऊर्जा बढ़ा देंगे। जब उनकी ऊर्जा बढ़ा देंगे तो शत्रुओं का शमन हो जाएगा, रोग समाप्त होंगे, ऋण समाप्त होंगे। रोग ऋण की समाप्ति करने में पहले से ही मंगल लगे हुए हैं, लेकिन सूर्य का बल प्राप्त हो जाएगा तो और तेजी से वहां काम करेंगे। शत्रु बिल्कुल समाप्त होंगे, आपके रोग और ऋण भी समाप्त होने की कगार पर। बस थोड़ा सा आपको एफर्ट कर बढ़ा देना है, उस दिशा में सोचना भर है, काम स्वतः होता हुआ चला जाएगा। मंगल की दृष्टि के कारण थोड़ा सा भाई बहनों से भी आपको सहयोग प्राप्त होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि मंगल की दृष्टि चतुर्थ दृष्टि आपके तृतीय भाव पर पड़ रही। पराक्रम पुरुषार्थ भी बढ़ाएंगे, जिसके कारण से आप इस गोचर का सर्वोत्तम लाभ ले सकते हैं। उसके बाद राहु के नक्षत्र में जब आएंगे तो राहु कहां गोचर कर रहा है, धन स्थान पर बैठे हैं। अब धन स्थान पर राहु थोड़ा सा धन का नष्ट कराता है, धन को नष्ट कराता है, खासकर डिपॉजिट मनी, बैंक बैलेंस को कम कराता है। तो यहां पर ध्यान रखने की जरूरत है। सूर्य की ऊर्जा से जब भरेगा राहु तो धन को थोड़ा सा इधर उधर लगवा सकता है, क्योंकि अष्टम पर दृष्टि है। तो आपको कोई व्यक्ति ऐसा आ सकता है कि जो आपसे कहे कि यहाँ पैसा लगा दीजिए, यहाँ इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, बहुत सारे लाभ आ जाएंगे, 10 दिन में, 15 दिन में, महीने 2 महीने में एकदम आप छप्पर फाड़ के धन आ जाएगा। ऐसी लालच से आप बचिएगा। राहु इस दौरान ऐसी लालच आपको देगा, बशर्ते कि आपको वहां पर सावधान रहना है। कोई भी डिसीजन लेने के पहले बार बार सोचने के बाद ही कोई निर्णय आप लीजिएगा। किसी प्रकार की निराशा न पनपने दे, क्योंकि राहु यहां पर निराशा भी देता है। तो आशावादी बने रहे, गोचर का सर्वोत्तम लाभ मिलेगा, क्योंकि सूर्य स्वयं आशा का ही संचार करता है जीवन में। अगर शुभ हुआ, क्योंकि वो मान सम्मान का कारक है, उच्च पदाधिकारी योग बनाता है, सरकार में उच्च पद देता है, सफलता देता है जीवन में, और लग्न पर आएगा तो इन सब क्षेत्रों से आपको लाभ मिलेगा। लेकिन वही सूर्य जब खराब हो जाए तो बहुत स्थिति खराब कर देता है। आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति में है, सप्तम के कारक होकर के लग्न में बैठे हुए हैं, तो बहुत अच्छा। व्यापार व्यवसाय के लिए भी ये गोचर अच्छा है। बाद में जब गुरु के नक्षत्र पर आएंगे, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पर, तो गुरु वर्तमान में आपके तृतीय स्थान पर गोचर कर रहे हैं। मंगल की दृष्टि भी यहां पड़ रही है, मंगल सूर्य की ऊर्जा से भरे रहेंगे। गुरु की दृष्टि, गुरु आपके तृतीय स्थान पर गोचर करके भाई बहनों का सुख सहयोग, पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि कराते हुए दिख रहे हैं। गुरु की दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है, तो ये भी आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। तो गुरु के गोचर पे भी, गुरु के नक्षत्र पर जब आएंगे तो सूर्य के शुभ परिणामों में और ज्यादा वृद्धि हो जाएगी और ज्यादा से ज्यादा लाभ देंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके एकादश स्थान पर भी पड़ रही है। और ये 17 मार्च तक बहुत शुभ आपके लिए रहने वाला। 4 मार्च से 17 मार्च तक गुरु की दृष्टि और सूर्य का गुरु के नक्षत्र पर गोचर करना, ये आपके लिए बहुत शुभ लेकर के आएगा। उपाय के तौर पर आप सूर्य भगवान की आराधना करिए, सूर्योदय के पहले उठे, जीवन को नियमित बनाएं, सूर्य का ध्यान करते हुए अर्घ्य दें और गायत्री मंत्र का जप, सूर्य गायत्री मंत्र का जप, और हो सके तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। बस इतना प्रयास करने मात्र से ही आपका जीवन बहुत ही शुभ, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर परिणाम आपके लिए लेकर आएगा। और इसे जीवन भर आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं किसी इसी गोचर के दौरान ऐसा करें। ये तो हमारा दैनिक कर्म होना चाहिए। इसे अपने दैनिक कार्य का हिस्सा बना लेंगे तो जीवन में फिर असफलता आपको नहीं देखनी पड़ेगी। वीडियो कैसा लगा? अगर आपका इतना 10 मिनट 9 मिनट यहाँ पर खर्च करना आपको सार्थक लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में जय सिया राम जरूर लिखिएगा, भूलिएगा नहीं। और उसके बाद अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, उनका खूब आशीर्वाद लीजिए, सेवा करिए। इसी मंगल कामनाओं के साथ में आप सबको जय जय सिया राम।